फ्यूचर टेंस, फ्यूचर indefinite, future continuous. The two topics we have completed, and the third one here goes that we called as future perfect. फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर के एक्शंस जहाँ पर फ्यूचर के काम कंप्लीट होंगे, फ्यूचर टाइम में कंप्लीट काम देखने को मिलेगा, उन्हीं एक्शंस को हम कहेंगे कि फ्यूचर कंप्लीट। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि आई शैल हैव, अगर हम इसको एग्जांपल बताएंगे, दैट वी कॉल्ड एज परफेक्ट और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शंस वर्ब्स इन द फ्यूचर टाइम। इन द फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड एज फ्यूचर परफेक्ट। एग्जांपल क्या है? आई शैल हैव फिनिश्ड वर्क, मैं अपना काम कर चुका होगा। मैंने, या हम ये कहेंगे कि मैंने अपना काम कर चुका होगा, यही है, मैं अपना काम कर चुका होगा। वी शैल हैव ईटन, हम खा चुके होंगे। और अगर हम इसके साथ फूड लिखेंगे, हो गया कंप्लीमेंट, वी शैल हैव ईटन फूड। इधर तक भी ये कंप्लीट सेंटेंस है, और अगर हम इसके साथ फूड भी लिखेंगे, दैट गोज द कंप्लीमेंट पार्ट। वी शैल हैव फिनिश्ड, यहाँ कंप्लीट है, इधर तक हम इसको कहेंगे कंप्लीट है। तो अगर हम इसको कंप्लीमेंट लिखेंगे, देन इट गोज बुक, वर्क। शी विल हैव प्लेड मैच, वो मैच खेल चुकी होगी। ही विल हैव अराइव्ड, वो पहुंचा होगा। दे विल हैव डन वर्क, उन्होंने अपना काम किया हो, कर चुके होंगे, कर चुके होंगे। तो फिर हम एग्जाम्पल्स 2, 3 या 4 देने के बाद हम इस पे फॉर्मूला बनाते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? फॉर्मूला मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आई, वी, शी, ही, दे, कॉल्ड एज सब्जेक्ट। तो फिर क्या है? विल, शाल, कहीं विल आता है, कहीं शाल आता है, प्लस हैव, यहां से हर जगह आता है थर्ड फॉर्म ऑफ हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस कंप्लीमेंट, प्लस कंप्लीमेंट। अगर हम इसको देखेंगे, इन सेंटेंस को देखेंगे, आई शैल हैव फिनिश्ड, ये हो गया आई शैल हैव भी आ गया, वही सब्जेक्ट शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड एज फिनिश्ड, एंड द बुक हियर गोज दैट वी कॉल्ड एज कंप्लीमेंट। फूड इज कंप्लीमेंट, match is complement, work is complement, so the formula goes subject plus will oblique shall, will oblique shall, ठीक है। तो have plus third form of verb plus complement, और ये complement वही चलता है जो हमने अभी तक किए हैं सेंटेंस के अंदर, टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट और पास्ट के टाइप्स में। और रूल्स क्या है? रूल्स भी फिर इसी के मुताबिक जाते हैं। अगर हम एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल लिखते हैं, उसी से हम फार्मूला भी बनाते हैं और रूल्स भी वहां से हम फ्रेम करते हैं। हियर इज ऑलवेज यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यहाँ इस्तेमाल होता है। हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब, हैव हमने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राइमरी जो होते हैं, हैव, हैज, ही, शी, इज, एम और वाज, वायर। तो यहाँ हैव हर एक सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड इन द पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी हैड सबके साथ लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और यहाँ पर भी वही कॉमन पॉइंट आ गया कि हैव सबके साथ आता है, वेदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल। तो शैल हैव इज यूज्ड विद आई एंड वी, जो हमने बताया
जहाँ आई और वी सब्जेक्ट होगा तो वहां से हम शाल का भी इस्तेमाल करते हैं, एक रूल। दूसरा हमने ये भी बताया था सिट्रस ऑफ एक्शन के साथ जब हम देखेंगे कि किसी एक्शन के अंदर सिट्रस होना चाहिए, सिट्रस से होने के चांसेस होते हैं, तो वहां से हम इसको बोलते हैं कि शाल, फिर हम ही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और विल हैव जो होता है, विल ये होता है ही, शी, दे एंड यू के साथ ये इस्तेमाल। अक्सर हम देखते हैं आई और वी के साथ शाल होता है और बाकी जो बचते हैं ही, शी, दे, यू उनके साथ विल होता है। और हमने बताया अगर आप शाल देखोगे कि कहीं ही के साथ तो इसका मतलब होता है सिट्रस ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज हियर सिट्रस ऑफ एक्शन। क्या है ये? यही होता है कि he shall have gone there, उसको वहां जाना होगा, that we called as should का भी हम यहाँ से इस मॉडल वर्ब कह सकते हैं। जैसे हम इधर लिखेंगे he should have gone there, that means जरूरी, तो उसको वहां जाना होगा। जब भी आप shall have कहीं I और V के बगैर देखोगे उसके साथ, तो वहां हम कहेंगे कि ये सिट्रस ऑफ एक्शन होता है, तो काम का होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम ये इस अंदाज से भी शाल और विल का यूज़ देखते हैं। तो अदरवाइज वी कैन रिमेंबर इट, आई एंड वी के साथ शाल आता है, बाकी जो भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ विल आता है। तो इस तरह हो गया ये दैट वी कॉल्ड एज थर्ड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें सिर्फ रह गया टेंस में एक और पार्ट दैट वी कॉल्ड एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दैट टाइम, वी विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक चलेगा टेंस का, वो कल जाएगा। तो इस तरह टेंस क्लियर हो गया। ठीक, चलो।